बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरब लेटेस्ट न्यूज़। तो आज मैं आपके लिए एक नई अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर हूँ। जो भी मेरे दोस्त सऊदी अरब में रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैं उनको अपने चैनल से बहुत सारी सऊदी गवर्नमेंट के मतलब इन्फॉर्मेशन मुहैया करता रहता हूँ। तो आज की इन्फॉर्मेशन बड़ी ही अहम है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या कंपनी मुलाजिम जो है वो कंपनी अकामे को इनफरादी अकामे यानी कि इनफरादी मुलाजिम में तब्दील कर सकते हैं। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट जिसे जवाज़ात भी कहा जाता है, इसके तहत ऐसे लोग जो कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए कानून और होते हैं, और जो डायरेक्ट आज़ाद वीज़ा पर जाते हैं उनके लिए कवानीन और होते हैं। सऊदी शहरी के अंडर जो लोग काम करते हैं उनको अमाला मंजलिया कहा जाता है, जिसका मतलब घरेलू मुलाजिम भी कहा जाता है। और इसी तरह जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर किसी ने सवाल पूछा कि जो कंपनी मुलाजिम का अकामे हैं उसको आज़ाद अकामा यानी अमाला मंजिलिया में तब्दील किया जा सकता है। तो सऊदी महकमा जवाज़ात का कहना है कि जो लोग किसी स्पॉन्सरशिप में हैं, इनकी कफ़ालत इनफरादी शोबे में मुंतकिल नहीं की जा सकती। यानी कि अगर वो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उनका अकामा कंपनी की तरफ से है, तो वो उसको अमाला मंजिलिया में तब्दील नहीं करवा सकती। ये बात जहन नशी कर ले कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कंपनियों और अदारों में पेशावर गैर मुल्की लोगों के अकामा के इजरा के लिए वजारत इनफरादी क़ुव्वत की जानिब से वर्क परमिट जो है वो जारी किया जाता है, जिसकी फ़ीस भी जो है वो कंपनी आपकी पे करती है। इसके अलावा जो पेशावर गैर मुल्की लोगों के अकामों के इजरा के लिए सऊदीज़ेशन की कैटेगरी को भी सामने रखा जाता है। दूसरी जानब सऊदी लोगों के अंडर जो लोग काम करते हैं उनके अकामों के इजरा के लिए वजारत इनफरादी क़ुव्वत की जानिब से NOC और वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इन्हें इनफरादी अकामों की तजदीद के लिए लेबर ऑफिस की कोई फ़ीस भी नहीं पे करनी पड़ती। इनफरादी मुलाजमीन में घरेलू मुलाजिम वो मुलाजिम होते हैं जिससे अमाला मंजिलिया कहा जाता है। इन घरेलू मुलाजमीन के तमाम जो चीज़ें हैं वो महकमा पासपोर्ट के अंडर होते हैं, यानी जवाज़ात के अंडर आते हैं, इसलिए इनको जो फ़ीस होती है वो भी कम होती है। कंपनी का अकामा फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है। आपको पता है कि कंपनी की अकामा फ़ीस, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसकी वर्क परमिट की भी फ़ीस होती है, उसके अकामा की फ़ीस अप्रोक्सीमेटली अभी 9,400 रियाल है या 9,600 रियाल के लगभग, जो 10,000 रियाल से भी ज़्यादा बन जाती है। और जो एक अमाला मंजिलिया वाला एक बंदा है, उसका अकामा अमाला मंजिलिया वाला है, उसकी फ़ीस जो है वो 500 उसकी फ़ीस है, और उसके अकामा की जो फ़ीस है वो तकरीबन 100 रियाल है, और ये बहुत ही कम है। तो इस तरह बहुत ही सस्ता जो है वो उनको अकामा पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह जवाज़ात ने ये चीज़ वाज़ह कर दी है कि कोई भी बंदा अपने कंपनी अकामा को इनफरादी अकामा यानी कि इंडिविजुअल अकामा में तब्दील नहीं करवा सकता, क्योंकि ये रूल सऊदी अरब ने बहुत स्ट्रिक्ट किए हुए हैं। कंपनी मुलाजमीन की सैलरी भी ज़्यादा होती है, और जो घरेलू मुलाजमीन होते हैं उनकी तनख्वाहें भी कम होती हैं, सैलरीज भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू। तो इस चीज़ को आपने सामने रखना है कि आप अपना जो है वो कंपनी अकामा इंडिविजुअल अकामा में तब्दील नहीं कर सकते। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।